कोई बात नहीं, मतलब हाँ तो समझ नहीं आएगा। ओ यार अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, बाद में डिस्कस करते हैं इसे। अच्छा ओ यार कर लेंगे, कुछ नहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे, अभी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी पहले। अच्छा आज जो है हम लोग देखेंगे कि एक तो क्लासेस के बारे में देखेंगे, क्लासेस की मोटिवेशन देखेंगे कि हम क्लासेस की तरफ क्यों मूव करना चाह रहे हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। आपका कोर्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट कर रही होती हैं जो हम इस कोर्स को आपको ऑफर करें। अब अभी तक तो हमने वही चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की हैं जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पार्ट थी, तो अक्सर बच्चों को लग रहा होगा अच्छा यार ये थोड़ा बहुत ही एडवांस कोर्स होगा, मगर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आप लोग वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे जो टोटली डिफरेंट हैं, और आपको समहाउ रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नज़र आएगा कि एक चीज़ आपने बना ली है तो आप उसे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को नज़र आएगा कि एफिशिएंटली आप किसी चीज़ को बनाया है तो आप किस तरह यूज़ करेंगे। पहले तो आपने एक ही मेन में डाल दी, सारी चीज़ें वहीं पर डाल दी, या ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन यूज़ कर लिए। अब उसके अलावा जो फर्दर आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, आप लोग स्ट्रक्चर की फर्दर मॉडिफिकेशन क्लासेस है। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमारा जो कोर्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। आज की स्लाइड में हम पहले तो ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन है क्या। तो वो कहता है कि एक टेक्निक है जिसमें सिस्टम मॉडलिंग हो रही होती है। सिस्टम मॉडलिंग के बारे में कोई बताना चाहे कि अगर आपके जहन में ये बड़ी एक टर्म आती है कि सिस्टम मॉडल कर देना, इसका क्या मतलब है? एक खास शेप में ले आना, सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर देना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। अगर आपने क्लास फिर मुझे लगता है कि सर फिर आप रूम स्वैप कर लें 10 बजे। मुझे लगता है गलती से फिर इस रूम में आ गया हूँ। शानिफ सर को फिर मेरे वाला रूम या दूसरे वाला रूम दे देना। रूम 5 होगा फिर। हाँ अगर आपने वहाँ पे लेनी है क्लास, वहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे आपको। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो हमारे पास जो है सिस्टम मॉडलिंग के अंदर क्या चीज़ आ रही होती है, जैसे एक मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जब आपने सीपीयू बनाना होता है तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके जब आप जो मदरबोर्ड होती है उसके ऊपर आप एक रैम लगा रहे होते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर आप रोम लगा रहे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास डीवीडी रोम भी होता है अगर डिस्कस करें तो, और मल्टीपल चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आप अपना सीपीयू जो है अपना बना रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब वो यही बात यहाँ पे करेगा आगे थोड़ा सा, क्यों कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अब इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है सीपीयू के अंदर, कुछ काम आपका रैम का है, कुछ काम आपका रोम का है, ठीक है, कुछ काम आपकी जो बसेस होती हैं जिसके ऊपर डाटा जा रहा होता है उसका होता है, ठीक है, और बहुत सारे काम हैं। इवन दो आपका अगर मैं पूरे के पूरे डेस्कटॉप की बात करूं तो आपके जो स्क्रीन है उसका भी काम होगा, आपका जो कीबोर्ड है आपके उसका भी काम होगा, आपका जो माउस है उसका भी काम होगा, राइट। तो अब वो कहता है कि
पहले तो हमने सिस्टम मॉडलिंग देख लिया कि जिसमें हम पूरा सिस्टम बना रहे होते हैं, मगर अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स की बात करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपस में इंटरेक्ट करके वो अपना काम को मुकम्मल कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन? फिर उसके बाद आ जाता है कि अब सवाल आता है कि मॉडल क्या है। मॉडल कहता है कि मॉडल इज एन abstraction of something. The purpose is to understand the product before developing it. अच्छा, अगर मैं मॉडल की बात करूं तो सिविल के अंदर जब कभी आपने कोई बिल्डिंग बनानी हो, सॉरी, तो वहां पे एक मॉडल का वर्ड यूज होता है। किसी को पता है कि मॉडल क्या होता है? वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, हाँ शाबाश, अक्सर आपने देखा होगा कि वो आपको एक 3D टाइप का दिखाते हैं कि अच्छा ये जी आपका ये वाली बिल्डिंग होगी, यहाँ पे कोई प्लॉट होगा, कोई ग्राउंड होगा, कोई यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, कोई यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, कोई इस तरह की चीज बनाई जाएगी। तो यहाँ पे भी मॉडल उसी चीज का नाम है। मतलब कहने का ये है कि मॉडल किस चीज को कहते हैं? मॉडल उस चीज को कहते हैं यहाँ पे कि आप कोई अब्स्ट्रैक्ट चीज बना लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट चीज का मतलब ये है, बहुत ही आसान लफ्जों में इसे ये कह सकते हैं कि आपने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं की किसी चीज को बनाने में, आपने एक डमी सी कोई चीज बना दी जिससे पूरी चीज का आइडिया हो गया। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब वो यही बात कहता है कि मॉडल क्या है? मॉडल वो वाली चीज है जिसमें हम लोग अपने कोई भी प्रोडक्ट को जब बनाने लगते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग से पहले एक डमी चीज बना देते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी जब न्यू मोबाइल आता है, ठीक है, तो आप उसकी ऐसे जाते सार बाहर निकाल लेते क्योंकि वो तो बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, अब बॉक्स खुलवाओगे पैसे बढ़ जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, आप इसका मुझे डमी दिखा दें या मुझे इसकी मॉडल दिखा दें। ठीक है, उसकी शेप से आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट किस तरह की होगी। जो वो उसकी शेप है वो उसकी मॉडल कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की एग्जांपल वो डिस्कस करता है। तो इन चारों जो है शेप से देख के आपको क्या लगता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? अ पर्सन लिव इन अ हाउस, ट्री का क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है कि हाउस जो है नियर द ट्री हो सकता है। अ पर्सन हैज अ कार, इस तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं ना। अब ये यहाँ पे बताएगा भी, देखें, आप देखें कि वो जो पर्सन है उसका नाम अली कह दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा जी जो पर्सन है वो हाउस के अंदर रहता है और ड्राइव करता है उस कार को। ठीक है, और ट्री ट्री का रिलेशनशिप बना भी सकते हैं, ये यहाँ पे भी हाउस और आपस में ट्री का रिलेशनशिप बन सकता है, मगर ये अगेन डिपेंड करता है। मगर आप ये देखें कि ये जो सारी की सारी चीज है ये आपको एक अब्स्ट्रैक्शन दे रही है कि आपका सिस्टम किस तरह का होने वाला है। अब जैसे मैंने देखें कि आपने 3 से 4 चीजों की बात की है, तो आपको अच्छा पता लग गया कि दोबारा पीछे वाली स्लाइड पे जा रहा हूँ, आपको पता चल गया अच्छा यार कोई ना कोई एक आदमी होगा जो घर में रहेगा, वो आदमी जो है ड्राइव भी कर रहा होगा। ये आपको एक थोड़ा सा एनवायरमेंटल रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है कि आप नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है, आप जब वो पूरा का पूरा आप अपनी सेटअप जिंदगी का गुजार रहे हैं उसमें भी जो है आपकी किसी न किसी तरीके से मॉडलिंग एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं यही बात जो है आपको कहूँ कि जी आप
रोबोट्स के लिए कॉलोनी बना दें, ठीक है। तो रोबोट्स के लिए जब आप कॉलोनी बनाएंगे तो आप इन चीज़ों को मैप करने की कोशिश करेंगे जो नॉर्मल ह्यूमंस रह रहे हैं जहाँ, राइट। तो ये एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग की। अच्छा, अब वो कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के फायदे क्या हैं। अब अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के फायदे क्या हैं, कि आप जो है हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं। मीन्स टू से, आपने देखा कि पीछे 4 चीजें थी, ऐसे ही आपने उसकी इंटरनली फंक्शनैलिटी की तरफ तो नहीं गए कि ये क्या कर रहा है। आपने सिर्फ ये कहा कि ये ह्यूमन है, ये ट्री है, फिर आपने कहा जी ये जो है फॉर एग्जांपल कार है, ये जो है हाउस है, ठीक है। ये आपने 4 चीजें आइडेंटिफाई की, तो आपने ये चारों एज अ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई की, ना कि उसकी रिस्पेक्टिव फंक्शनैलिटी आइडेंटिफाई की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर जब आप अभी मे बी कि आपको बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि अभी उस तरफ जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, मगर फिलहाल आप देखें कि आप जब भी किसी चीज़ को देखेंगे वो एज ऑब्जेक्ट बड़ा इकट्ठा देखेंगे। अभी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब वो यही बात कहता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है मॉडल्स, वो मैप टू द रियलिटी, जो रियल लाइफ में हम जितने भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो रियलिटी पे मैप कर रहे हैं। देयरफॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स आर इजी टू डेवलप एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इस वजह से जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी मॉडल्स बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझना आसान होता है, ठीक है, और उनको मॉडिफाई करना आसान होता है, उन्हें रीयूज करना आसान होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब वो यही बात कहता है कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। कैसे हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, बल्कि उससे पहले अगर मैं कहूँ कि एवरीथिंग एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसके अपने एट्रीब्यूट्स प्लस उसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है। एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो वाली चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो बता सकते हैं। आप लोग इंसान ही है ना। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन। ह्यूमन और एनिमल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स सर ह्यूमन हैं, सर ह्यूमन स्पीक जिसकी बेसिस स्पीक पे कर ह्यूमन, सकता है, चल सकता है, लिफ्ट कर सकता है, वो ये तो एट्रीब्यूट्स होंगे फंक्शनैलिटी, ह्यूमन के। वो सर तो दो एनिमल्स में टांगे। टेल भी होती है, ह्यूमंस में टेल नहीं होती, और ह्यूमंस में हैंड्स होते हैं। ये एट्रीब्यूट्स है मेरे ख्याल यस, से, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी। यस बिल्कुल कह सकते हैं, और एनिमल्स में सींग भी होते हैं, yes, और होते कह हैं, सकते ह्यूमंस हैं। में ये नहीं होते। हाँ बिल्कुल, इस तरह की मल्टीपल चीजें जो है जो बाकी चीजों से आपको डिस्टिंक्ट करती हैं वो आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अभी जो मुझे किसी बच्चे ने बताया, उन्होंने कहा जी फंक्शनैलिटी क्या है, कि चल सकते हैं जी, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, मगर ये तो वो वाले काम हैं जो जानवर भी करते हैं। ह्यूमंस को अगर डिस्टिंक्ट करना होगा तो आप ये कहेंगे कि ये पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये फिर वो कॉमन एट्रीब्यूट्स में नहीं आएंगे? आवाज वगैरह। हाँ बिल्कुल आएंगे, कॉमन एट्रीब्यूट्स में तो आएंगे वो वाले। अब यही तो मसले हैं आगे जाके, देखें। अब आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में जो कॉमन चीजें होंगी वो एक जगह पे रखेंगे, जो आगे अलग अलग चीजें होंगी वो उस रिस्पेक्टिव क्लास को दे देंगे। जैसे ह्यूमन को अलग से कोई इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी,
एनिमल की कोई अलग से होगी, मगर इन दोनों में जो कॉमन होगी इससे पीछे वाली क्लास के अंदर होगी। इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, मगर वो होगा। मगर फॉर टाइम बीइंग क्या है, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसी चीज का नाम है जिसकी अपने कोई एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, उसकी कोई फंक्शनैलिटी भी हो सकती है। अच्छा, अब आगे कहता है कि अ प्रोग्राम इज अ बंच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेलिंग ईच अदर व्हाट टू डू बाय सेंडिंग मैसेजेस। मैंने ना ऑनलाइन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी ऑब्जेक्ट की। किसी को कोई याद होगी, बता सकता हो कि वो क्या एग्जांपल थी ऑब्जेक्ट की? सर इंटर का जो सांचा सर होता है उसकी सर आपने शाबाश। एग्जांपल दी थी, तो उसमें भी आप हाँ नीचे अगर डालते हैं तो इस तरह से ऑब्जेक्ट निकाल देगा हमें। हाँ जी, अब वो यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो ईंटों का सांचा होता है, आप उसमें मिट्टी डालते जाते हैं तो आप ईंटें निकालते जाते हैं, ऐसे ही है ना। अब वो यही बात कह रहा है कि ए प्रोग्राम इज अ बंच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेलिंग ईच अदर व्हाट टू डू और बाय सेंड। अब इसमें ईंटों के सांचे में अगर आप देखें तो ये सारी ईंटें मिलके ही कोई ना कोई घर बना रही होती हैं, ठीक है। मगर टेक होम मैसेज ये है इस पॉइंट का, वो ये है कि एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जो ये सांचा है इसे मैं क्लास कहूंगा, और जो उसे ईंटें निकल रही होंगी उसे मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, सिंपल। फिर उसके बाद कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ क्लास, हैज अ टाइप। जैसे आप इंट कहते हैं ना, ए, ए की क्या टाइप है, आप क्या कहेंगे? इंटीजर। तो जिस तरह आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास लिख देता हूँ, अभी मैं इसका सिंटैक्स समझाऊंगा, क्लास ए बना देता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसे छोड़ देता हूँ, अभी स्ट्रक्ट की बात ही करता हूँ। तो आप स्ट्रक्ट ए का ए टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, ये जो ऑब्जेक्ट है किस टाइप का? ए टाइप का, और ए क्या है? स्ट्रक्चर टाइप की। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट बनेगा किसी भी क्लास का, उसकी टाइप क्या होगी? क्लास टाइप होगी। फिर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप कैन रिसीव द सेम मैसेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1000 ईंटें बना लें तो पत्थर तो नहीं बनने लग जाएगा, ईंटों का काम ईंटें ही करेंगी ना। इसी तरह अगर आप एक क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट भी बना लें तो वो एक जैसा ही काम करेंगे और एक जैसा मैसेज रिसीव करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक फंक्शन रिसीव करने वाला है ना डाटा, उसी तरह का फंक्शन दूसरे के अंदर भी होगा, उसी का तीसरे के अंदर भी होगा, उसी का 1000 के अंदर भी होगा। ये बात कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल। अब मैंने जैसे आपको बता भी दिया ऑब्जेक्ट क्या थे। इसे अब अगर फॉर्मल डेफिनेशन में देखेंगे, टेंजिबल चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे उसमें अली था, कार थी। फिर समथिंग कैन बी इंटेलेक्चुअली, जो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे टाइम हो गया, डेट होगी, इसके भी जो है अपने फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं। टाइम के अंदर आपके अंदर सेकंड आ जाते हैं, उसके अंदर आपके मिनट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स की अगर बात करूँ, आवर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये वाला टाइम जो है, कुछ कईयों का पता नहीं क्या, पाकिस्तानी टाइम कह लें इसे, फौजी टाइम, पता नहीं कोई इस तरह का भी कोई होता होगा शायद, पता नहीं, मैंने देखा तो था एक दफ़ा। नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या, जो भी वाट एवर टाइम से आप बहुत सारी चीज़ें इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने टाइम से, हम लोगों ने अगर टाइम एंड डेट दोनों को मिक्स करते हैं तो हमने जैसे इसमें से बर्थडे निकाली थी, ठीक है। इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब उसमें एक तो पहले जो बात होगी उसमें एक तो पहले बात बता दी कि टेंजिबल है, ठीक है, जिसमें हम लोग उसको कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। फिर आगे फर्दर वो कहता है कि ऑब्जेक्ट, एक तो टेंजिबल तो आपने कह दिया, दूसरी चीज़ क्या है कि उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके कोई ऑपरेशंस भी होते हैं, कोई काम कर रहा होता है, मगर ये यूनिक आइडेंटिटी होता है। यूनिक आइडेंटिटी मतलब ये कह लें कि मैं अगेन उस मट्टी का सांचे की ही बात करता हूँ। जो ये काम कर रहा है, इस तरह का कोई और बंदा तो नहीं काम कर रहा। अगर आप कहेंगे एक और सांचा बनाना, तो वो भी इसी तरह की बनाएंगे आप। जैसे ह्यूमन है,
अगर आप ह्यूमन की क्लास बनाते हैं तो आप ह्यूमन की क्लास को ही हमेशा यूज करेंगे ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स की क्लास को नहीं यूज करेंगे। तो ये यूनिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस बंदे का सांचा जो है कोई 10 सेंटीमीटर का हो, किसी का 8 सेंटीमीटर का हो, मगर ये सारे के सारे जो है एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और ये यूनिक कहला रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एग्जाम्पल क्या है। अब एग्जाम्पल में आपके जब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं उसके नेम भी आ जाता है, उसकी एज भी आ जाती है। फिर जब आप ऑपरेशंस की बात करते हैं उसमें वॉक कर रहा है, फिर उसके बाद वो ईट कर रहा है, आइडेंटिटी क्या है उसका, उसको उसका नेम कहलाता है। तो ये सारी चीजें मिलके जो हैं आपकी कहलाती हैं ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं कार की बात करूं, कार को मैं एज अ ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि जो कार का अगर मैं एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं तो इसमें एट्रीब्यूट्स क्या कलर और मॉडल नहीं हो सकते? और अगर मैं इसके ऑपरेशंस की बात करूं तो उसके अंदर एक्सेलरेट कर रही है, ये चल रही है, ठीक है, स्टार्ट हो रही है, चेंज गियर हो रहा है, और बहुत सारे ऑन एसी हो रहा है, आजकल गर्मी है, ठीक है, अगर सर्दियां होती तो ऑन एसी होता, तो सॉरी हीटर होता, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ऑटो ऑटो क्या कहते हैं उसे, ऑटो डोर या ऑटो विंडो जो भी है, जो वो जो भी वट वो एक फंक्शन है ना, आप इसे ऑन कर सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। आइडेंटिटी इसकी क्या है? आइडेंटिटी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसकी बेस के ऊपर वो कार आइडेंटिफाई होती है, जो चेसिंग नंबर मेरे ख्याल से शायद होता है, वो इंजन के ऊपर लगा हुआ होता है। तो अब आप अगर देखें तो आपने क्या किया, आपने रियल लाइफ से एक ऑब्जेक्ट को उठाया और आपने उसे मैप क्या कर दिया अपनी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब अगर मैं आपको कहूँगा एक कार की क्लास बनानी है तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे अच्छा यार मुझे पहले इसके एट्रीब्यूट्स बता दो, फिर इन एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर आप कहेंगे मुझे बताओ कि ये कौन कौन से मैं फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, आप उसके उसी क्लास के अंदर फंक्शन बना दें। फिर आप उसके कोई ना कोई आइडेंटिटी रखेंगे, अच्छा ये दूसरी चीज़ों से किस तरह जो है आइडेंटिफाई हो रही है, डिस्टिंग्विश हो रही है। अच्छा, अब वो बात करता है कि ऊप जो है पॉपुलर क्यों है। ये एक्चुअली पॉपुलर इस वजह से है कि क्विकली एंड इजीली लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखिए, जैसे अगर ये बड़ी एक मैं छोटी सी इसकी एग्जांपल देता होता हूँ, ये पॉपुलर इस वजह से है कि आपने घर की एक मंजिल बना ली है, ठीक है, तो इसके ऊपर दूसरी मंजिल डालना बड़ा आसान है, फिर उसके ऊपर तीसरी मंजिल डालना भी आसान है। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, ये उसी तरह की हमें हेल्प कर रही है। अगर आप नॉर्मल पहले पीएफ वाली बात करेंगे ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप फंक्शंस और वो जो मेन है, अगर आप कोई 10,000 ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे तो आप मेस कर देंगे इसके अंदर। मतलब ये आपको समझ नहीं आएगी मैंने वेरिएबल कौन सा किसके लिए बनाया, कौन सा फंक्शन। मगर यहाँ पे जब आपने तरतीब से लिखा होगा, अच्छा ए वाली बिल्डिंग दे विच ए मेरे चाचू रहंदे ने, ठीक है, इसमें मेरे मामू रहते हैं और इधर मैं रहता हूँ, ठीक है, अगर किसी के घर में चेंजिंग करनी होगी आप सिर्फ उसके घर में जाके कोई ना कोई चेंजिंग करेंगे। समझ रहे बात को कि नहीं? तो ये प्रोडक्टिविटी इस पर्सपेक्टिव में इंक्रीज करता है। अभी आगे पढ़ेंगे और चीजें देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। रिलायबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करता है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि समहाउ हम कुछ चीजें जो हैं घर में ना कोई इस तरह की अलमारियां बनाते हैं जहाँ पे कहते हैं कि भाई इतने जरा ना रिश्तेदार नहीं खोलन देनी है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आपने क्या किया कि यहाँ पे प्राइवेसी लगा दी। क्या ये वाली चीज जो है
आपकी नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर होती है कि आप कोई चीजें यूजर से छुपा लें, मगर यहाँ पे आपकी क्लासेस है, यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, जो चीजें आप यूजर से छुपाना चाह रहे हैं उसे छुपा लें, रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ट्रस्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जब यूजर हैं, एज ए यूजर जब आप की एंटर करते हैं एटीएम के अंदर, तो वो नजर क्यों नहीं आती लोगों को जब आपके सामने नजर आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे जब एंटर कर रहे होते हैं तो आपको स्टार नजर आ रहा होता है, ठीक है, और ये पीछे कहाँ कहीं भी सेव हो रही है, आप उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो आप अपने इतनी सारी ट्रांजैक्शन इस वक्त सिंगल मशीन पे जाके कर देते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी। तो ये समहाउ वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी एटीएम भी बंद हो, उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो क्लासेस के थ्रू हुई हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि हाउ फॉर इजी ट्रांजिशन फॉर एक्सचेंजिंग लैंग्वेज। अगर आपने एक लैंग्वेज में कोई क्लासेस बनाई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है कि आप उसी सेम क्लास को किसी और लैंग्वेज में बना लें। मगर अगर आप C++ के अंदर जाके वो जो सिंटैक्स टाइप जो भी सारी चीज़ें हैं वो लिखते जाएंगे तो हर सिंटैक्स अलग होगा। जैसे नॉर्मल अगर हम यहाँ पे इंट वगैरह लिखते हैं ना, तो पाइथन में हम ये नहीं लिखते, इंट शीट कोई नहीं लिखते, वो ऑटो ही उठाता है चीज़ें, ठीक है। तो इसमें मैमिक कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन रियल वर्ल्ड। मैमिक का क्या मतलब होता है? मॉडल कर सकते हैं, मतलब हम पहले ही कोई क्लास डायग्राम बना लें, मॉडल बना लें, जिसकी बेस के ऊपर हम ये सारी चीजें बता रहे हूँ। अच्छा, तो अगेन हम इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो वो कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये इनकैप्सुलेट करती है, अभी हमने किस किस चीज को, एट्रीब्यूट्स को देखा है ना, और उसके बिहेवियर को देखा है एक पैकेज के अंदर। वो क्या होता है? क्लास। दोबारा मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा पैकेज जहां पे आप एट्रीब्यूट्स को ले आए और उसके बाद आप बिहेवियर को ले आए और इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें, तो वो क्लास कहलाएगी, ठीक है। और ये क्लास ही एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्लास के बारे में आगे फर्दर डिस्कस करता है। वो कहता है क्लासेस आर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग, के खास यूनिट है। जैसे आप कहते हैं कि किलोग्राम एक यूनिट है ना, जैसे आप कह देते हैं लीटर एक यूनिट है, इसी तरह क्लास भी प्रोग्रामिंग का एक यूनिट है, ठीक है। क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट दैट इज रीयूजेबल। इसकी बिल्कुल सेम एग्जांपल, एक दफ़ा आपने एक मिट्टी का एक ब्रिक बनाने के लिए आपने सांचा यूज़ किया है, तो आप नेक्स्ट बनाने के लिए भी इसी सांचे को यूज़ करेंगे, ना कि इसे नया बनाएंगे फिर नई ईंट बनाएंगे, इसे नया बनाएंगे फिर नई ईंट बनाएंगे, इस तरह नहीं करेंगे। एक दफ़ा आपने क्लास बना ली, सांचा बना लिया, उससे आप जितनी मर्जी ईंटें निकालते जाएं, थाउजेंड्स ऑफ ईंट्स निकाल लें, जब तक ये सांचा टूटेगा नहीं ना तब तक आप ईंटें निकालते रहेंगे। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टांशिएटेड फ्रॉम क्लास। ये बड़ी अच्छी उसने बात की कि जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, ये आप कभी ऑब्जेक्ट की बात कर देते हैं, कभी क्लास की बात कर देते हैं। तो एक्चुअली वो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना चाह रहा है कि जैसे आपने स्ट्रक्ट के अंदर कोई ABC फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कह रहा हूँ, और फिर जब आप नीचे आगे ABC OBJ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एक तो ये वाली बात है कि हम यहाँ पे स्ट्रक्ट की जगह पे क्लास यूज करेंगे। अब ये जो ABC टाइप का आपने वेरिएबल बनाया है, ये जो वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? कि जो भी वेरिएबल उस टाइप का बनाया है, क्लास टाइप का, उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये थाउजेंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मगर जो क्लास है वो आपकी एक सिंगल ही होगी। अच्छा, अब वो क्या बात कहता है
कहता है कि जो क्लास है वो आपकी कंसिस्ट कर रही होती है डाटा मेंबर्स के ऊपर और मेंबर फंक्शन के ऊपर। ये तो हम अभी भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो हमारी क्लास है वो डाटा एट्रीब्यूट्स के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर है। अब वो इस डाटा को या इसको एक खास नाम दे रहा है, उसको नाम क्या दे रहा है, वो आपको डाटा मेंबर्स कह रहा है इसे। और जो फंक्शंस हैं उसे मेंबर फंक्शन कह रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको ना ये साफ कर लूं और मैं आपको बताऊं तो स्ट्रक्ट के अंदर क्या कर रहे थे, कोई मुझे बता सकता स्ट्रक्ट के अंदर क्या कर रहे थे? सर डिफरेंट डेटा टाइप से वेरिएबल्स बनाते हैं, तो सर एक जगह पे यूज हाँ, कर देते हैं। उसमें सिर्फ जो है हम अगर मैं स्ट्रक्ट की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बुक की बात कर लूँ, बुक टाइप का स्ट्रक्ट, तो यहाँ पे ISBN नंबर भी था स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और मल्टीपल जो है डाटा टाइप्स हम इसमें ले आते थे और इन सबको कंबाइन करके कहते थे कि ये बुक टाइप की है। मगर हम ये नहीं कहते थे कि ये बुक को आप बारो भी कर सकते हो। मतलब ये कि कोई हमने इसमें फंक्शन नहीं बनाया था। अब हम इस इमारत के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर क्लास बनाने चाह रहे हैं जिसमें हम कहेंगे ये वाले एट्रीब्यूट्स तो एग्जिस्ट करते ही थे, मगर इन एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए इसके अंदर फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। अब नई चीजें जो हैं हम फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स आपको मैंने आगे भी बता दिया कि अब पहले आपने क्लास लिखना है। क्लास का कोई भी नेम हो सकता है, अपनी मर्जी है, जो मर्जी लिखो, करली ब्रैकेट्स लगाओ। इसे क्या हो गया है, इसमें करली ब्रैकेट्स लगाओ, ठीक है। अब ये वाला काम तो सॉरी ये वाला नहीं आएगा, ये मेरे ख्याल से इसके नीचे, बल्कि आएगा 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 यहाँ पे इसके सेमीकोलन आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे आप इंट टाइप का कोई भी एक वेरिएबल बना लेते थे स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके अंदर भी मल्टीपल जो है डाटा टाइप्स आप लेके आ सकते हैं। ये तो डाटा मेंबर्स हो गए, मगर यहाँ पे आप फंक्शन भी लिख सकते हैं, कोई भी जो इस क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट बना होगा। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते थे तो इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते थे ना, अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इन फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकेंगे। अब वो जो मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा था ना कि कार है, ठीक है, अब वो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। अब एक्सेलरेट कितने किलोमीटर करेगी, और अगर एक्सेलरेट जितने किलोमीटर करेगी तो इस कार का कोई फ्यूल भी तो होगा जो कंज्यूम होगा, ठीक है। तो वो इस फंक्शन के अंदर वो फ्यूल कम होता जाएगा। मे बी के 2-4 पैरामीटर और भी रखे हों जिसमें मैंने लिखा हो कि टायर्स जो है आपके 10,000 किलोमीटर चलते हैं, जितनी देर एक्सेलरेट करेगी वो उतना उसमें माइनस होता जाए। इस तरह की हम लॉजिकल चीजें ऐड कर सकते हैं ना अपनी क्लास के अंदर फंक्शन बना के। मगर अभी हमारा गोल नहीं है उस चीज को, अभी हम उस चीज को ये बल्कि बड़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सिंटैक्स आप लोगों को समझ आ गया। अब उसके अंदर वो बता रहा है कि मेंबर लिस्ट इंक्लूडिंग मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हर एक क्लास का जो उसका नेम होगा उसका कोई ना कोई आइडेंटिफायर होगा। उस आइडेंटिफायर को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। इस स्लाइड में किसी को कोई इशू? अच्छा, अब नो सर। वो यही बात कह रहा है कि स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ है आपके पास डाटा मेंबर होते हैं, मगर क्लास के अंदर डाटा भी होता है और फंक्शन भी होते हैं।
इसकी आप रियल टाइम आगे एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब वो कहता है कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली ना एक टेम्पलेट का आगे टॉपिक भी है, तो मैं इस चीज से टेम्पलेट टेम्पलेट किसे कहते हैं? अगर नॉर्मल सिनोनिम इसका देखा जाए तो इसे कोई कोई बता। कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज करने की जरूरत पड़ती है और हम उसे एक जगह पे पहले स्टोर कर लेते हैं कि भाई मुझे ये जरूरत पड़ेगी इसकी बार बार, तो मैं इसको यानी कि इजी एक्सेस कर रख लेता हूँ अपने पास। फिलहाल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। अगर फॉर टाइम बिंग अगर ये वाला पॉइंट नहीं भी समझ आता तो कोई मसला नहीं है, मगर क्लास जो है यूजर डिफाइन होती है और इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। टेक होम मैसेज स्लाइड का यही है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट सिंपल अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंस्टांसेस जो हैं ऑफ क्लासेस के वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इंस्टांसेस क्या है? जैसे आप स्ट्रक्ट टाइप का मैंने आपको बताया कि एबीसी है, उसका वेरिएबल बना लेते हैं ओबीजे, और इस तरह के मल्टीपल बना सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंस्टांसेस कह रहे हैं। और ये इंस्टांसेस जो हैं ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जो है क्लास का सिंटैक्स क्या है? क्लास लिखेंगे, कोई भी नेम लिखेंगे, और साथ ही ये एग्जांपल थोड़ा सा स्ट्रक्ट को दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए, डिटोर करवाने के लिए, स्ट्रक्ट टाइप के आपने डेट बनाई और उसमें आपने डे मंथ और ईयर लिख दिया। डेट के अंदर यही होता है ना, आप तीन चीज़ें देख रहे होते हैं। करंट डेट, डे क्या है? मतलब अगर आज आज की बात करें तो ट्यूसडे है, 20 मेरे ख्याल से अप्रैल है, 20 होगा, जो भी 21 होगा मैक्सिमम, और 2021 है फॉर एग्जांपल। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे से सेट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे आप देखें कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसे यूज़र से कोई चीज़ हाइड कर सकते हो, या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है कि आप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो सारी की सारी चीज़ें हम आगे क्लास में देखते हैं। तो कहता है कि अगर मैं क्लास डेट टाइप की बनाता हूँ, सेम चीज़ ये भी चीज़ कर लेता हूँ, तो मैं डेट टाइप का जैसे यहाँ पे था, और ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ कि माई डेट। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं इस मंथ को कोई ना कोई वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं ये वाली चीज़ करता हूँ तो यहाँ पे एरर दे देता है। तो मुझे बता सकता है एरर क्यों देता है? क्योंकि इनकी जो है ये डिफाइन है, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट। तो जब बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं लिखते ये पब्लिक या प्राइवेट, तो वो प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते मेन में या किसी और जगह। अच्छा, कोई और बता सकता है? मैंने वीडियोस आप लोगों को सुनने के लिए कही थी। यस सर। तो ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ शाबाश। प्राइवेट डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, मुझे ये भी बता दें। सर जिनको हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं विद इन फंक्शन, बाहर नहीं। अच्छा, कोई और मुझे बता दे कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। सर जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि घर में एक अलमारी बनानी हो तो रिश्तेदारों से छुपानी होती है, यानी उनको रिश्तेदारों को एक्सेस नहीं देते। उसी तरह ये प्राइवेट मेंबर्स होते हैं कि ये एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता। हाँ बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मतलब अब शाबाश, मैं बस यही देखना चाह रहा था कि आप लोगों ने वो वीडियो सुनी है या नहीं। तो इन शॉर्ट यही है कि जो भी आप क्लास के अंदर यहाँ पे डाटा मेंबर्स बनाएंगे, वो बताएंगे कि जी हमने कौन सी चीज़ जो है आउटसाइड द क्लास दिखानी है, ठीक है ना। अब इस तरह भी नहीं करते कि आप हर रूम को ही लॉक कर देना, ठीक है। तो आप कहेंगे ये इतने भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, ए मेरे भरा दा है, मेरी भैन दा है, ए इधर, ठीक है। तो रिश्तेदार ने कहना मैनू घर क्यों बुलाया, ठीक है ना। तो उस पर्सपेक्टिव में हमने चीज़ें देख के और इस तरह सेट करके जो बहुत ही हसास चीज़ है उसे प्राइवेट कर दें, बाकी पब्लिक कर दें। मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो वह यहाँ पे प्राइवेट होगी।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये बाहर एक्सेस हो तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिखूंगा और साथ ही मैं कोलन लगा दूंगा। अब अगर ये वाला काम करूंगा तो ये एक्सेसिबल होगा। ये जो पब्लिक है, इसी तरह हमारे पास प्राइवेट भी होता है। ठीक है, प्राइवेट का क्या मतलब है कि ये आउटसाइड द क्लास, अगर आप प्राइवेट लिख देते हैं ना, उसके नीचे जितने भी आते हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है, और बाय डिफॉल्ट जो डाटा मेंबर्स हैं प्राइवेट होते हैं। पब्लिक क्या होते हैं? पब्लिक वो होते हैं जो आपके आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है। एक प्रोटेक्टेड भी होते हैं। प्रोटेक्टेड के बारे में हम मेरे ख्याल से जब हम नेक्स्ट इनहेरिटेंस की बात करेंगे, जो पिछली वाली क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेता है, तो वहां पे हम देखेंगे प्रोटेक्टेड की यूज क्या है। मगर यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग हम लोग ये देख रहे हैं कि तीन तरह के हमारे पास कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों कीवर्ड्स को एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, या एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्सेस स्पेसिफायर क्या है या एक्सेस मॉडिफायर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जी वो हमारे पास तीन तरह के, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या करता है? ये आउटसाइड द क्लास अलाउ करता है। अब प्राइवेट क्या करता है? आउटसाइड द क्लास अलाउ नहीं करता। प्रोटेक्टेड क्या करता है? ये आपको रिश्तेदार, कुछ आप देखें ना, कोई ऐसे दोस्त भी तो होते हैं ना जिसके साथ आप अपनी प्राइवेसी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे किस तरह का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि कोई मैं अपना फ्रेंड बना लूँ अपना, और उसे मैं फ्रेंड क्लास कह दूँ, या मैं अपना कोई फ्रेंड बना लूँ तो मैं फ्रेंड फंक्शन कह दूँ, तो उसके साथ मेरी सारी चीज़ें शेयर होंगी। या आपके अम्मी अबू हैं और आप हैं, आपके अम्मी अबू को मोस्टली आप लोगों के घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता होता है। तो अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूंगा तो वहां पे भी जो है आपकी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। और अगर मैं फ्रेंड्स के बात करूंगा तो आपके फ्रेंड से भी आपकी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो वो जो है प्रोटेक्टेड के अंदर हम ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। आगे देखेंगे बड़ा डिटेल में इस चीज़ को। प्राइवेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पब्लिक के बारे में भी बता दिया और प्राइवेट के बारे में बता, इसे रीड कर लीजिएगा। ये फ्रेंड्स की कहानी भी समझा दी मैंने आपको थोड़ी बहुत, मगर आगे हम इसकी डिटेल में देखेंगे, अभी तो थ्योरी चल रही है। प्राइवेट पब्लिक के बारे में बता दिया, फंक्शंस के लिए भी हो सकता है और डाटा मेंबर्स के लिए भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे वो बात कर भी रहा है, अगर आप यहाँ पे ये क्लास को देखें तो यहाँ पे अब आपके तीन जो हैं डाटा मेंबर्स इंटीजर टाइप के हैं, मगर ये सारे के सारे प्राइवेट है। मतलब कहने का क्या है? मतलब ये है कि जब आप आउटसाइड द क्लास, जब आप इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेट टाइप का, तो आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन तीनों को नहीं एक्सेस कर सकते। अब आप इन सिर्फ ये वाली चीज यूज करेंगे, सेट डेट या प्रिंट डेट। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज आपको मिली है, वो ये चीज मिली है कि आपको इनलाइन जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो आपसे ले ली गई है। मतलब कहने का क्या है? अगर मैं आप लोगों को कहता कि एक कैलकुलेटर की क्लास बनाए, ठीक है, तो आप पहले क्या करते? आप यहाँ पे कैलकुलेटर का नाम रख देते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स की बात करता हूँ, ए और बी की। अगर मैं आपसे ये अगर स्ट्रक्चर के अंदर बात करता, तो आप जब ए डिवाइडेड बी कर रहे होते तो बी का चेक हैंडल भी कर रहे होते। एम आई राइट? ऐसा है ना कि जब आप उस डेट, सॉरी, कैलकुलेटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हो ओबीजे, तो वहां पे आप जब ए और बी के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे होते तो बी के जो डिनोमिनेटर है आप उसे देख रहे होते। मगर अब क्या है, और आप हर दफा देख रहे होते जैसे जब जब वो एंटर कर रहा होता है। इस बात में किसी को इशू तो नहीं है जो मैं चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ? बच्चे समझ आइए बात की कि नहीं? यस सर। नो सर। आपकी बच्चे नहीं आई? नो सर। अच्छा, मेरा कहने का पर्पज ये है
दो नंबर्स को आपने डिवाइड करना है, ए और बी को। आप इसे डिवाइड करते हुए क्या 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 काम देखते हैं? फॉर एग्जांपल ए के अंदर आपके पास 20 है, बी के अंदर आपके पास 5 है, और मैं कहता हूँ ए डिवाइडेड बाई बी करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट ए डिवाइडेड बाई बी की कमांड लिख देंगे। पहला सवाल ये है। अभी आप क्लासेस को छोड़ दें, स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे, नॉर्मल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चे, क्या करें? ये सर डिवाइड करने के लिए तो यही करेंगे। और पहले चेक करेंगे बी 0 तो नहीं है। आप पहले चेक करेंगे कि बी 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो आप डिवाइड ही नहीं करेंगे, समझ रहे हैं बेटा कि नहीं? यस सर। आप जब जब डिवाइड करेंगे अब आप तब तब चेक करेंगे। यस। अगर अगर मैं आपको बार बार चेक करने की बजाय मैं ये कह दूं, यार तुम छोड़ो एक चीज को, तुम बस अब रेस्ट करो, तुम मुझे बस 2 नंबर दिया करो और साथ बता दिया करो यार मैंने डिवाइड करना है, या मैंने मोड लेना है, या मैंने मल्टीप्लाइड करना है, और ये माइनस करना है, जो भी वट एवर करना है, प्लस करना है, मुझे बस बता देना तुमने, जैसे कैलकुलेटर में बताते हो। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो मैं तब भी बता दूंगा कि ये एरर है या आउट ऑफ रेंज है। वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे हम अगर उस फंक्शन के अंदर कर लें, और जो आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ए और बी हैं, और उसके ऊपर चेक हैंडलिंग इन फंक्शन के अंदर कर ली जाए, और जब जब इस क्लास के जितने मर्जी 1000 ऑब्जेक्ट्स बना लें या 10,000 ऑब्जेक्ट्स बना लें, या आपकी मर्जी है, तो वो सारी की सारी चीजें हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बनी बनाई मिलेंगी, ना कि आपको अलग से हर एक में डील करनी पड़ेगी। ऐसे ही है कि नहीं? तो यस अब सर। आप लोगों में से तो ये भी तो कह सकता है कि सर वेल आप बात तो बड़ी अच्छी की है, तो ये काम तो मैं फंक्शन से भी कर सकता था। वाई वी आर यूजिंग द क्लासेस? तो काम मैं फंक्शन से कर सकता हूँ, जो आपने भी एग्जांपल दी। और मुझे क्या आखिर आ गई है कि मैं क्लास की तरफ मूव कर दूँ? बता सकता है? एनीवन? सर फंक्शन हमें बार बार कॉल करना पड़ेगा, लेकिन क्लास में वो खुद ही चेक करके सब कुछ एक बार में ही हो जाएगा, हमें कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं ये डिवाइड का जो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 2 वेरिएबल्स भी हैं, तो ये जो इस क्लास के थ्रू भी तो मुझे उस फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल उसे F1 कह रहा हूँ, तो मैं F1 यहाँ पे बना रहा हूँ, तो बार बार उसे भी तो कॉल करना पड़ेगा जिस तरह यहाँ पे किया है। अगर यहाँ पे तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी हेडिंग पड़ी होगी। Why we are moving toward the object oriented? ये मुझे आप लोगों ने बताना है नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो काम हम फंक्शन से कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्लासेस की तरफ क्यों मूव कर गए? ठीक है, मे बी कि मैंने आपने पहले आप लोगों को थोड़ा सा आंसर कर भी चुका हूँ इस चीज़ का, एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू। और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कट ऑफ कर देंगी। ये आप ये समझ लें कि ये इसका एक बेटा है इस क्लास का, जो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, और इस क्लास के अंदर थाउजेंड ऑफ द चीज़ें हैं जो आपको पैकेज दे रही हैं। खैर ये आपने देखना है, ये मुझे आपने इसका जवाब भी बताना है। अच्छा जी, मेन के अंदर क्या होगा? बिल्कुल जिस तरह ऊपर हम पहले स्ट्रक्ट लिखते थे, अब स्ट्रक्ट और एबीसी बना देते थे, और उसके अंदर नीचे सारी इम्प्लीमेंटेशन आपकी आ रही होती थी। अब इसी तरह मेन के अंदर आप जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिंपल डेट टाइप का, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे माई डेट। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपने डॉट लगा के जो भी प्राइवेट होगा, चाहे वो फंक्शन है, वो डाटा मेंबर्स है, जो भी है, वो डॉट लगा के एक्सेस हो जाएगा। ये 10 इस वजह से पास किया है कि वहाँ पे मे बी कि हमने इम्प्लीमेंटेशन में पैरामीटराइज्ड कोई फंक्शन बनाया हो। अच्छा जी, अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे वो कहता है कि
क्लॉक टाइप की एक क्लास है जिसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक सेट टाइम का है, एक गेट टाइम का है जो हमें टाइम दे रहा है, एक हमारे पास प्रिंट टाइम का है, इंक्रीज सेकेंड, इंक्रीज मिनट्स, इंक्रीज आवर्स, तो इक्वल टाइम। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे फंक्शंस वही हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में क्लॉक के ऊपर कर रहे हैं, मगर अब आपने इसकी मैपिंग जो है डिजिटली कर दी है। अब अगर आप डिजिटल वॉच के अंदर जाएं तो आप सिंपल वो जब फंक्शन खोलेंगे उसका, तो वो आपको एक ऐसा समझ लें कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे देगा आपको, कि वो कहेगा अच्छा मुझे बताओ कितना इंक्रीज करना है किसी टाइम को, कितना डिक्रीज करना है। ऐसे तो नहीं है कि आप जो है कोई सुइयां घुमा रहे हैं वहां पे। तो आप डिजिटल वॉच की बात, तो वो सारे के सारे फंक्शंस बने होते हैं जो एक्चुअली जो है इनको चेंज कर रहे होते हैं, जो प्राइवेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं आवर्स, मिनट और सेकंड को। आप देखेंगे, आप पूरा का पूरा पैकेज अगर देखें तो आपको बड़ा मजे की चीज लगेगी ये, कि आपने पूरी की पूरी क्लॉक की जो जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो यहाँ पे सिमुलेट कर ली, और यहाँ पे आपने उनके डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर लिया। मगर मजे की चीज ये है कि आपको इनलाइन जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़ रही इसकी। जब भी आप इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वंस यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल, मगर नेक्स्ट टाइम आप जब आप थाउजेंड्स जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें, आप लोगों को इसको सेट नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वाले फंक्शन। अब आप ये बात कहेंगे यार हम ही यूजर हैं, मतलब हम ही डेवलपर और हम ही यूजर हैं, यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगी बात की। मगर जब आप आगे जाएंगे, आप ये डेवलपर ये वाले काम कर देंगे, सिर्फ यूजर क्या करेगा, यूजर सिर्फ फंक्शन कॉल करेगा। वहां पे आपको फायदा नजर आएगा कि अच्छा यूजर कहेगा यार वहां बनी बनाई चीज मिल गई। जैसे आप मजे की बात ये देखें, जब आप एटीएम मशीन के ऊपर जा रहे होते हैं, एटीएम मशीन पे सिर्फ आप पासवर्ड और नंबर एंटर करते हैं, क्या साथ वाले में से आएगा क्यों नहीं, आपको बैलेंस शो हो जाता है, आपका ही सिर्फ क्यों शो होता है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो प्राइवेसी कंसर्न सारा कुछ, वो सारी चीजें इस क्लासेस के अंदर हम डील कर रहे होते हैं। आप देखें ना, वो हर एक जो आप लोगों का बैलेंस है वो एक ऑब्जेक्ट ही है एक्चुअली, जिसमें आपका बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें मे बी आपने कर्जा लिया, आपने उसको वो एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी जो है ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट कर रही है, हिस्ट्री। अब ये तो नहीं है कि वो हर एक के लिए अलग अलग से क्लास बनाता जाए, वो हर एक के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाता जाएगा, पीछे सारी चीज़ें वही हैं, प्राइवेसी भी सारी चीज़ें एक दफ़ा डील कर दी, डेट्स ऑल। मगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूज़र एंड पे है, यूज़र एंड पे उसे क्या मिल रहा है, एब्स्ट्रैक्शन मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहता है, कहता है कि क्लास टाइम है। मेरे ख्याल से आई थिंक ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो फिर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। अच्छा, ये वाली चीज़ें भी हो गई। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने तो सिर्फ सिग्नेचर देखे। अगर आप पीछे वाली बात देखें तो आप अभी तक सिर्फ सिग्नेचर देख रहे हैं, मुझसे किसी ने ये पूछे नहीं कि सर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, किसी ने पूछे नहीं, ऐसे ही है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इस क्लास के अंदर फंक्शन का सिग्नेचर ऐड कर दें, सिग्नेचर ऐड करने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता है। दूसरा तरीका क्या है, फंक्शन के साथ ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख दें। दूसरा तरीका क्या है, अभी दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं। पहला तरीका क्या है, जहां पे फंक्शन लिखे साथ ही उसकी बॉडी लिख दें। ऐसा फंक्शन जो आपने क्लास के अंदर ही लिखा होगा वो इनलाइन फंक्शन कहलाएगा। ऐसा फंक्शन जो आपने ऊपर सिग्नेचर दे दिया क्लास के अंदर, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नीचे कर रहे हैं जाके, उसे आउट ऑफ लाइन कहेंगे। मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी उसको देख लेते हैं। वो कहता है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन आउटसाइड द क्लास आप बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा ये उस क्लास का फंक्शन है। तो आपने उस क्लास के नेम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है और साथ उस फंक्शन को लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं जिससे आपको समझ आ जाए, तो मैं क्लास ए के अंदर एक वॉइड टाइप का F1 बना रहा हूँ और उसे मैं सिग्नेचर डाल देता हूँ। मैं कहीं इसके नीचे क्लास खत्म हो गई है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है, ये क्लास भी खत्म कर देता हूँ, क्लास खत्म होगी, मगर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहा हूँ, इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहा हूँ।
मैं क्लास से बाहर आऊंगा, पहले तो मैं सिंपल जो फंक्शन है वो लिख दूंगा, void f1, और आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने लग जाऊँ जो भी वट है। मगर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस क्लास का फंक्शन है। क्लास कौन सी थी? क्लास ए थी। क्लास ए का फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे क्लास का नेम जो है, जो क्लास ए है, वो लगाऊंगा, और साथ साथ ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा। किसी को इसमें कोई मसला? जाहिर सी बात, यहाँ पे आप लाजमी तो नहीं है कि वॉइड हो, यहाँ पे आप इंटीजर होगा, आपका कोई स्ट्रिंग टाइप होगा, कोई आप कोई भी चीज़ हो सकती है, सेम वही चीज़ आप, फिर तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग की तरफ चले गए ना। अच्छा, मगर वैसे फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती है अगर रिटर्न टाइप चेंज कर दें, मेरे ख्याल से नहीं होती है आजकल। जावा में पता नहीं होती है कि नहीं होती, मगर देख लीजिएगा, अगर आप रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं और पैरामीटर सेम रखते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती। हो जाती है मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिए। आई थिंक नहीं होती। पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, या पैरामीटर्स की डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, मगर ये जावा के अंदर हो जाती है मेरे ख्याल से। ये जैसे थोड़ा सी सा प्लस प्लस में ये स्टेटमेंट देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप द फंक्शन कैन नॉट बी, ऐसा कुछ मैसेज आता है, और ये रिटर्न टाइप डिफरेंट करने से सर ये फिर भी ओवरलोड हो जाता है, सिर्फ रिटर्न टाइप डिफरेंट करने पे भी ओवरलोड देता है सी प्लस प्लस। देख लीजिएगा, मगर मुझे कंफर्म नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन मैंने f1 बनाया है और उसकी वॉइड है, या मुझे लगता है ये ओवरलोड करने नहीं देगा। इंट f1 है तो ये दोनों फंक्शंस को ओवरलोड नहीं करने देगा, यहाँ पे एरर दे देगा ये। देख लीजिएगा इसे। आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे अगेन आप देख लीजिएगा इसे। अच्छा खैर, फिर उसके बाद वो कहता है कि ये वाली समझ आ गई ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है, जब आप क्लास से बाहर लिखेंगे तो इसको प्राइवेट पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऊपर प्राइवेट पब्लिक कर दिया वो नीचे भी बाय डिफॉल्ट आपका वही होगा। वो बता रहा है कि ये दो कोमे क्या है, इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट भी बता दिया कि पहले रिटर्न टाइप जो हम जैसे आपने डिस्कस किया, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। एक्चुअली सिर्फ ये चीज़ नहीं आएगी, मैं बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता होता, बड़ी कोई नई चीज़ आ गई। सारा का सारा फंक्शन का सिग्नेचर वही रहेगा। जब आप क्लास से बाहर आएंगे तो क्लास का नेम और साथ ये वाली चीज़ जैसे मैंने बाद में ऐड की थी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो आप देखें कि यहाँ पे अगर टाइम की क्लास है, तो टाइम की क्लास के अंदर एक फंक्शन था, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, उसने सिंपल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू क्लास का नेम लगाया, उसे एक्सेस किया और वहाँ सेट कर दी। तो आप लोगों में से मुझसे ये चीज़ पूछेंगे, ये कैसा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप ही नहीं है? Am I यस सर, right? ये कंस्ट्रक्टर था, ये ऐसा फंक्शन, बताया होता है। बिल्कुल शाबाश, ऐसा फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। और मे भी कि हम आगे मैं आपको दिखाऊंगे इस तरह का साइन भी होगा, और ये नेम जो है बिल्कुल सेम वही होगा जो आपकी क्लास का नेम है, ठीक है। डेल्टा साइन और ये वाला, तो ये आपका डिस्ट्रक्टर कहलाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जब भी वो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो वो हमेशा कॉल हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट। मेन में जब आप कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने को, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आप ABC और ओबीजे करते हैं, जैसे ही आप ओबीजे करेंगे तो जो विदाउट एनी पैरामीटर वाला है वो आपका कॉल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर और दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, अभी आगे जाएंगे तो फिर साथ साथ देख लेंगे। मगर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू उसने कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वैल्यूज को सेट कर दिया यहाँ पे। ये सेम एज इट इज हमारा सेट टाइम का एक फंक्शन था जो यहाँ पे था, ये वाला। तो वहाँ पे आगे उसने सेट कर दिया, मगर यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नेचर के अंदर उसने सिर्फ टाइप्स डिफाइन किए हैं, आगे उसने नेम्स नहीं डिफाइन किए, ये वाले जो वेरिएबल्स नेम है। तो आप सिर्फ सिग्नेचर के अंदर सिर्फ आप टाइप्स डिफाइन कर दें, बता दें टाइप्स कौन सी है, नीचे आप जो है यहाँ फिर उसके अंदर वैल्यूज उसने सेट किए। ये आप लोगों को आइडिया है टर्नरी ऑपरेटर्स का? कितने यस ऐसे सर। बच्चे जिन्हें टर्नरी ऑपरेटर का आइडिया नहीं है?
ये मैं कॉमर्स के अंदर है मेरा, ठीक है। ये भी अगर मैं इफ एल्स की जगह पे कोई और मैं अगर आपसे बात करूं कि यार आपने क्या करना है, आपने इफ एल्स नहीं यूज करना, मगर आपने कोई दो चीजों में से एक चीज प्रिंट करवानी है, तो तब आपने टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करना है। सिंपल इसमें होता क्या है कि जो इफ के आगे वाली कंडीशन है आपने उसे पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे ये पकड़ ली, ए ग्रेटर देन बी, जो इफ है वो आपका क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके इफ की बेस के ऊपर ये वाली चलाते हैं तो आप सिर्फ जो है आप देखें कि यहाँ पे सी आउट ए कर दें, और एल्स जो है आपका एक कोलन से रिप्लेस हो जाएगा, और बाद में आपने सी आउट बी कर दें। ये बिल्कुल वही से स्टेटमेंट है जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है, बस सिंपल इफ को क्वेश्चन मार्क से, एल्स को कोलन से रिप्लेस कर दें, ठीक। मगर वो जो ये नहीं है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे स्टार्ट में लगा दें। दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो उसने ये टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू उसने सेटिंग की हुई है यहाँ पे, तो आप लोग भी कर लीजिए। दो ही कमांड है ना। आप स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, एम आई राइट? तो आप इसे चेक कर लीजिए, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ इसको ब्रैकेट्स में ले जाइए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का वो चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए आप एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने इस चीज़ को वैसे ट्राई नहीं किया, तो मोस्टली मैं इफ एल्स यूज़ करता हूँ। अगर आप टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप आई थिंक मेरे ख्याल से कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। एनीवन किसी ने यूज़ किया हो हाँ सर। तो यूज़ करके मुझे बताइएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है? जिस तरह हम स्ट्रक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, इसी तरह हम इसका भी कर सकते हैं। जिस तरह हम स्ट्रक्ट टाइप की अरे क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह हम इसकी भी अरे क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हम स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह हम इसका भी पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे आप लोगों ने एक काम बताना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्ट्रक्ट टाइप के अंदर साइज का बताया था, अब आप लोगों ने मुझे क्लास के अंदर साइज का बताना है। मतलब आप लोगों का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर आपका डिफरेंट टाइप का है तो मैक्सिमम वाला उतना हो जाएगा। याद है कि नहीं याद, जो हमने डिस्कशन की यस थी? सर यार, इस अब पे मुझे वो क्लास के बारे में आपने सेम सिनेरियो बताना है कि अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ करके, ठीक है। क्या सेम मैपिंग यहाँ पे भी वही एग्जिस्ट करती है जो क्लास की एग्जिस्ट करती है, स्ट्रक्ट की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मुझे आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दी, मुझे आपने ये यस बता। अच्छा, ये मुझे आप लोगों ने अब सर्च करके बताना। ठीक हो गया सर, ठीक। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो आपने अगर फॉर एग्जांपल क्लास है, क्लास फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ABC, अगर आप ABC नाम का बिल्कुल सेम फंक्शन बनाएं अपनी उस क्लास के अंदर, इस पूरे सेम नाम का फंक्शन बनाए, उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और ये खास वक्त में यूज होता है। खास वक्त में कब यूज होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। अब अक्सर पूछेंगे सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में इस फंक्शन का क्या रोल, कोई बता सकता है? सर ये वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता है जो हमारी होती है ना, जो मतलब स्टार्ट होता है, बिल्कुल सिर्फ ये उसके लिए यूज होता है। इसका बेसिक पर्पस ही वो है जो मैं अभी तक वीडियो से समझा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप देखेंगे आप जब आप कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं या नॉर्मल आप ह्यूमन की अगर मैं बात करूँ तो बाय डिफॉल्ट वो इंसान है। बाय डिफॉल्ट वो उसके अंदर वो वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेल और फीमेल दोनों में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे खाना पीना उठना बैठना सोना। तो बजाय इसके कि आप नया नया अलग अलग फंक्शन कॉल करें और आप उसे सेट करें, आप बाय डिफॉल्ट पहले से सेट कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो हम पहले ही यस 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 कर देते थे, हमें पता था कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर यस वाले ही हैं। जैसे अगर हम डिसेबिलिटी का अगर हम कोई बनाते हैं वहाँ पे, तो वो ऑलरेडी हम नो रखा होता है चेक। अगर कोई खास कोई बच्चा डिसेबल हो उसे वो इसको चेंज करता है, अदरवाइज
99 पॉइंट समथिंग जो है वो डिसेबल नहीं होते बच्चे। वो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं सेट कर सकते? बाय डिफ़ॉल्ट इस वजह से सेट कर रहे हैं कि बार बार उस यूज़र को दोबारा से अपनी कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े। ठीक है, तो वो सारा का सारा काम कौन कर रहा होता है? कंस्ट्रक्टर कर रहा होता है। सेम एज इट इज फॉर डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा होता है? जो भी आपने बनाया है, अब आप फेसबुक को अल्लाह हाफिज़ कहना चाह रहे हैं, वो जो आपने सेशन क्रिएट किया, या सेशन नहीं कहूँगा इसे मैं, आपका जितना भी डाटा है आप उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा फंक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए जो आपके पूरे के पूरे डाटा को रेज कर दे। एक तो टेम्परेरीली आप चैट डिलीट कर रहे हैं, आप कहते हैं बिल्कुल ही मेरे हर चीज़ ही डिलीट हो जाए जिसमें इनके पास मेरा कोई डाटा ही ना रहे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। जिस तरह कंस्ट्रक्टर है इसी तरह डिस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो, मगर सिंपल आपका जो नेम के साथ जो आपने फंक्शन बनाया, अब सिर्फ इसके साथ डिल्डा, मेरे ख्याल से जिसे डिल्डा ही कहेंगे, इस ये साइन लगा देंगे तो ये डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। अगर आपने कोई डायनेमिकली मेमोरी, जी जी जी, अच्छा, अगर आपने कोई डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की हुई है कंस्ट्रक्टर के अंदर या आपने किसी फंक्शन के अंदर, तो आप सिंपल उस डिस्ट्रक्टर के थ्रू आप उसे फ्री कर दें, ताकि हमारी जो मेमोरी लीकेज का जो कंसेप्ट है वो ना आ रहा हो, कोई डैंगलिंग पॉइंटर ना बन गया हो। इस तरह की चीज़ें हम लोग उसे देखते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने बता दिया, इनिशियलाइज क्लास मेंबर और ये सारा कुछ, इसकी रिटर्न टाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये नहीं है कि आपका कंस्ट्रक्टर सिर्फ इसी तरह का हो सकता है, मतलब आपने सिर्फ नाम रखा और एक, आपके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग है, इसी तरह आप इसको इसे भी ओवरलोड कर सकते हैं, एक पैरामीटर के साथ, दो पैरामीटर के साथ, तीन पैरामीटर के साथ। मगर अब आपने कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ये आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओबीजे करता हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो ये वाला कॉल होगा। अगर साथ आप कोई पैरामीटर दे देते हैं तो एक पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा। अगर आप दो पैरामीटर दे देते हैं तो दो पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा। अगर आप तीन पैरामीटर दे देते हैं तो तीन पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, राइट? तो ये अक्सर पूछ भी लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ ये क्या बात हुई, फंक्शन के अंदर तो एग्जिस्ट करती है। मगर वो अक्सर फिर आपसे पूछा जाए कि क्या कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ें ट्रिकी टाइप की हैं, जो अक्सर प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप देखें कि यहाँ पे कंपनीज आती हैं, तो अगर किसी ने वैसे ही शौकिया टेस्ट दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही पूछी जाती है। फिर उसके बाद आई थिंक मैं इसे डिस्कस नहीं कर, ये आप लोग देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टर, जी जी में सर, जी जी, कंस्ट्रक्टर का कोई फायदा भी होता है? कंस्ट्रक्टर का, ये यस डिस्ट्रक्टर, सर, मतलब ये क्यों बना रहे हैं, मतलब देखिए मैंने आपकी बनाने से बात, क्या मतलब से हम रिटर्न टाइप अभी दे भी तो सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? सर हम कंस्ट्रक्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं, जब मतलब कि हम फंक्शन बना के रिटर्न टाइप दे तो सकते हैं। मगर आप देखें, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्पेशल एक फंक्शन बना कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट दैट फंक्शन, राइट? यस सर। मगर आप यहाँ पे देखेंगे जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी, और आप सिर्फ ओबीजे लिखते हैं और साथ ही आप यहाँ पे डाल देते हैं, तो पता चल जाता है कि बाय डिफॉल्ट वही वही वाला फंक्शन कॉल करना है जो कंस्ट्रक्टर वाला है। आप देखेंगे आप एक हेडिंग से बच रहे हैं। अक्सर आपको नहीं पता होता, जैसे आप कह लें कि कोई भी कह लें कि समहाउ, इसे मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसे मैं इस तरह कह सकता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें सेटिंग होती हैं, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को नहीं पता होता कि वो कौन सा फंक्शन है। या इसे इसे इस तरह एग्जांपल कह लेता हूँ, एक फ्रिज लेके आए आप, ठीक है, आपको इसे चलाना नहीं आता है, मगर जब आप इसे चलाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर ये चल रही होती है, राइट? ऐसा तो नहीं होता कि आप खुद से कहेंगे अच्छा यार इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं ऑन कर दूं, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा जो है उसे रहने देता हूँ। क्या ख्याल है? यस सर। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है, वो जब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही वो खुलेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाएगी। जैसे मैंने अभी एक और एग्जांपल बताई आप लोगों को, ह्यूमन के आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आप ये तो नहीं है कि उसका खाना ये नहीं खाता, ये खास ह्यूमन जो है खाना नहीं खाता, ये सिर्फ चलता है, ये सिर्फ देखता है, ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन से तो नहीं उसे सेटिंग करेंगे। क्या ख्याल है? वो यस एक सर। ऐसा फंक्शन होना चाहिए जनरल जो हर चीज़ों को सेट कर दे।
ऐसे ही है ना? वो आई थिंक मेरे मेरे आंसर कर दिया आपके जो यस सर, पता लग गया। क्वेश्चन। तो ये देख लीजिएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको बता दिया, जो विदाउट पैरामीटर होता है वो डिफ़ॉल्ट उसका आपका कॉल हो जाता है। पैरामीटराइज भी होता है अगर आप मल्टीपल पैरामीटर, उसकी कॉलिंग भी मैंने आप लोगों को समझा दी है। इसे ओवरलोड भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। एक्सक्यूज मी बैंकिंग सर। जी जी सर मैंने मतलब जब ये वीडियोस देख रहा था, मैंने साथ ना एक कंस्ट्रक्टर पे थोड़ी सी सर्च की थी गूगल पे, तो उसने ना मुझे ये कहा कि अगर आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, सी प्लस प्लस आपको बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर जो है वो देता है। सर इसका थोड़ा सा बिल्कुल। काइंडली बताइएगा, ये नहीं मुझे समझ आई थी। अच्छा, उसका कहने का पर्पज़ ये है, अगर आप ये वाली चीज़ कोई नहीं भी बनाते, ठीक है, और आप फिर भी आप ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं उस एबीसी का, ठीक है, तो वो कहता है ये बाय डिफॉल्ट जो है जितने भी आपके पीछे डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेट कर देता है। मतलब कहने का ये है कि कंपाइलर जो है ये खुद से ये वाला जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसे खुद से बना लेता है, अगर आप नहीं बनाते तो। सर उसमें वो वैल्यू सेट क्या करता है फिर वो मतलब वो गार्बेज value- वैल्यूज होती है सर? बिल्कुल गार्बेज वैल्यू नहीं होती। वो आपकी फॉर एग्जाम्पल इंटीजर टाइप है तो वो जीरो ही सेट कर देगा या नल सेट कर देगा, इसके अलावा नहीं ठीक और है, सेट। गार्बेज ठीक है वैल्यू, सर, ठीक है। सही है। गार्बेज वैल्यू तब सेट करता है अगर वो कंस्ट्रक्टर ही ना होता और आपने सिर्फ, जैसे आप अगर अक्सर हम देखते हैं इन टाइप का ये बना लें और आप नीचे जाके कहीं पे सी आउट ए करवाने की कोशिश कर रहे हो, मे बी, या इसमें पॉइंटर की बात करूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो जाते सारी आप सी आउट ए करवा लें बजाय इसके कि आप इसके अंदर किसी का ड्रेस रखवाएं। राइट? यस सर, यस सर, गॉट इट। वो वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अब डिस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, साइन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। टिल्ड, टिल्डा नहीं टिल्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा। मगर यहाँ पे एक मेन चीज़ है, आपका दिल करे आपके जी मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर जो है ओवरलोडिंग करने लग जाए। पहली बात तो ये है, आपसे पूछा जाएगा ओवरलोडिंग करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। आपने तो सिर्फ मेमोरी फ्री करनी है। मेमोरी फ्री जो है आप इसके यस, थ्रू कर सकते हैं इजीली। तो एक ही फंक्शन चाहिए आपको, इस वजह से ओवरलोडिंग अलाउ नहीं है। यहाँ पे ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों थी? क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल, आपका दिल कर रहा है, आपको लगता है कि यार ये स्पेशल बंदा है, ठीक है, तो मैं इसकी सारी चीज़ें सेट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप ज़्यादा सारे पैरामीटर ले लेंगे उससे, खुद ही सेट कर देंगे। आपको लगता है कि यार ये टेक्निकल बंदा है, ये खुद सेट कर लेगा, आप उसे एक वैल्यू ले लें और तुम बाकी फंक्शन खुद यूज़ करो और खुद बनाते जाओ। जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि सर हम वाई वी आर यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, मैं उसका वही जवाब दूंगा जो आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अच्छा, यस सर। उसके बाद सिग्नेचर हम बना सकते हैं जैसे कंस्ट्रक्टर का बनाया, जिस तरह डिस्ट्रक्टर का बनाया, और इसी तरह हम जो क्लास से बाहर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मगर यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं आएगी। जब हम ये आउट ऑफ लाइन फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे आपकी रिटर्न टाइप नहीं आएगी। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं इसे नहीं डिस्कस कर रहा इन्वेंटरी वाले को, तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। हमारे पास टाइम है? नो सर। मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने लास्ट वीक की कोई ऐसी चीज़ जो हमने ना डिस्कस की हो, एनीवन? सर आप लोग वीडियोस में क्या था जो अभी तक हमने नहीं? वीडियो नहीं देखी है? सर मैंने कहा वीडियोस देखी हैं, उसमें फ्रेंड फंक्शन था जो अभी तक हमने यहाँ पे इस टाइम डिस्कस नहीं किया, हाँ प्राइवेट बिल्कुल। मेंबर्स के लिए। हाँ, वो हम देखेंगे अभी, वो सर हम अभी, नेक्स्ट में देख लेंगे। हाँ जी, वो चले हम नेक्स्ट में देख लेंगे। मगर वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी क्लासेस के रिलेटेड है। मगर आई थिंक ये आप लोगों की बेस है इस ये वाला लेक्चर, इस वजह से मैंने इसे दोबारा से आपसे डिस्कस किया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप समझें कि आप लोगों का मिड टू और फाइनल नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसे आपने उस वीडियोस को भी आपने अच्छी तरह देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो वीडियोस वाली मैंने आपसे डिस्कस करता हूँ या शेयर करता हूँ, तो ये ज़्यादा इजी वे है समझने का, और उसके बाद हम इसे डिस्कस कर लिया करें, क्या ख्याल है? मतलब हर 2 क्लासेस के बाद हम इस तरह जो है एक एक पूरा फुल फ्लैज एक लेक्चर रखें और उसके उस पूरे के पूरे को डिस्कस कर लें।
यस सर ये सही है। यस सर ये ठीक है। चले ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप कर रहा हूँ और ये मैं उसमें डाल दूंगा प्लेलिस्ट के अंदर।